अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे। वंचित समाज मंच के द्वारा सीटीआई संजय नगर के पास में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में किया गया ये कार्यक्रम संचालन मनोज वाल्मीकि के तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से यह बताया गया कि किस तरह से बाबा साहब ने भी वर्ग के लिए और समाज के लिए संघर्ष किया है। मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आम जनमानस के लिए संघर्ष किया। वंचित समाज मंच ने लोगों का सम्मान फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। विक्रांत अंबेडकर एडवोकेट अध्यक्ष रेखा राजपूत, आरती अजीत वाल्मीकि, कमलेश ताराचंद, रवि शंकर हवेलकर, प्रदीप, विनय गुप्ता आदि उपस्थित रहे। हमारे रवि भाई भी हैं। मनोज जी, आज ये बाबा साहब के विषय में ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी संस्था के द्वारा, क्या है ये कार्यक्रम पूरा प्रकरण, या बताएं हमें। देखिए, हम लोग प्रत्येक वर्ष बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म उत्सव, परिनिर्वाण दिवस तथा हम लोग जो है बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हैं। इसका उद्देश्य सीधा सीधा नाम से आपकी समझ में आ रहा होगा, जो वंचित जन है, जो निर्धन है, निर्बल है, शोषित है, उपेक्षित है, वंचित है, पीड़ित है, अस्पृश्य है, इन सभियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वंचित समाज मंच का गठन किया गया है। और हम यही नहीं, कानपुर की, जैसा अभी प्रदीप जी ने बताया, 450 मलिन बस्तियों में हम लोग एक मुहिम चलाएंगे, सड़क पर निकलेंगे हम लोग। ये वंचित समाज मंच का आगामी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश ऐसा दे रहे हैं जनता को या अपने समाज को, क्या है ये? देखिए, जो संदेश जा रहा है, बाबा साहब का संदेश जा रहा है, और उस संदेश से हमारे समाज के अंदर बहुत ही परिवर्तन भी हो रहा है। ये जो संदेश, इसके माध्यम से संदेश जाता है कि हमारी रेखा राजपूत बिटिया हमारी निकल करके सामने आई, आरती सिंह निकल के आई, इस तरह से तमाम, विक्रांत अंबेडकर निकल के आए, पारुल निकल के आए, और भी हमारे तमाम नौजवान निकल कर के आए, राहुल निकल के आए। तो इस तरीके से ये जो हमने प्रारंभ किया था बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के कार्यक्रम, उससे बड़ी प्रेरणा मिली है, यहाँ के नौजवानों को प्रेरणा मिली है। और यहाँ के नौजवान बाकायदा बड़ा ज़बरदस्त जुलूस निकालते हैं। कल के दिन फिर से हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा, कल हो सकता है जुलूस भी निकल सकता है, उसके अलावा भी तमाम कार्यक्रम होंगे। तो इससे जागरूकता उत्पन्न हुई। मलिन बस्तियों में जो बाबा साहब को लोग नहीं जानते थे, तथागत बुद्ध के बारे में नहीं जानते थे, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से मलिन बस्तियों में इस तरह की जागृति उत्पन्न हुई, जागरूक हुए लोग जी। अभी एक मुद्दा आपने उठाया कि मलिन बस्तियों में 105 के मुद्दा भी प्रदीप ने बताया, ऐसा कितनी मलिन बस्तियाँ हैं जिनको अभी मलिन बस्ती ने घोषित किया, क्या है? देखिए, कानपुर में जो सूचीबद्ध है वो 450 मलिन बस्तियां हैं। 390 मलिन बस्तियां कार्य योजना में शामिल मलिन बस्तियां हैं। और आपको बता दें, दो प्रकार की मलिन बस्तियां हैं। एक तो जो प्राइवेट लैंड पे बसी हुई मलिन बस्तियां हैं, दूसरी जो गवर्नमेंट लैंड पे बसी हुई मलिन बस्तियां हैं। इन मलिन बस्तियों के उत्थान के लिए, इनके मालिकाना हक के लिए कानून है, मलिन बस्ती अधिनियम 1962 की धारा 16(3) और 17(4) के अंतर्गत केडीए द्वारा एक्वाइडेशन करके यहाँ के लोगों का एस्टीमेट बना करके मालिकाना हक दिया जा सकता है। अभी आप कितनी मलिन बस्ती ऐसी जो भ्रमण करके कुछ ऐसा निकाला जो अभी तक सरकार को दिया आपने कुछ? देखिए, तमाम मलिन बस्तियाँ हैं। नवीन नगर मलिन बस्ती है, इधर दबोली वेस्ट है, अभी जूही में बन रही है। ये सब हम लोगों के संघर्ष का परिणाम है। और आज जो बाबा साहब का कार्यक्रम कर रहे हैं, कल 14 अप्रैल, कुछ ऐसा संदेश देना चाहिए जो समाज को और कुछ प्रेरणा मिले, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, इसमें तो मैं समाज को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जो आज हमारे देश के अंदर सांप्रदायिकता का जो माहौल बना हुआ है, ये माहौल कैसे ख़त्म हो। आज हम एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, जबकि हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे ये मुल्क के लोग हैं। कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। जो बाहर से आए थे लूट पीट के चले गए, जो हमारे लोग मुस्लिम हो गए थे वो इस देश के अंदर है। और जो वतन परस्त मुसलमान थे वो रुक गए थे भारत के अंदर, और जो
बागी मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। बाबा साहब के कुछ कुछ कथनों का ऐसा उदाहरण दीजिए जो कुछ कहना चाहें आप। देखिए, बाबा साहब ने हमेशा सकारात्मक बात की है, उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की बात की है। उनका आंदोलन ही हमेशा निर्धन, निर्बल, शोषित, उपेक्षितों के बीच में रहा। अभी हमारे प्रदीप जी बोल रहे थे चले गए, नहीं तो मैं उनके सामने अपनी बात रखता कि जिस तरह से उन्होंने बताया वो चीज़ें नहीं थी। तमाम चीज़ों में कंट्रडिक्शन है, हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी लोग जो आए हैं पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए। आपका अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे माइंड में है।